नमस्कार साथियों। आज मैं आप सभी साथियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है। अब मेरा पर्सनल चैनल रेट का है, आप सबको मालूम है। तो रेट के मेरे विद्यार्थियों से मैं मिलने गया आज कि कैसी तैयारी चल रही है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर मूड ख़राब हो जाता है, फिर बाहर आते हैं, फिर चाय की चुस्की लेते हैं, फिर चुस्की लेने के बाद में फिर सिगरेट जलाते हैं, फिर सिगरेट पीते हैं, फिर मूड प्रेस करके फिर अंदर जाते हैं, फिर 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं, फिर वापस बाहर आते हैं, फिर अपने जानकार साथी से पूछते हैं कि तेरी तैयारी कैसी चल रही है, कौन सी किताब पढ़ रहा है यार, इस बार तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, तेरा भी हो जाएगा क्या, तेरी तैयारी कैसी है। आपस में ऐसे चर्चा करते हैं। लेकिन मैं उन सभी साथियों को कहना चाहता हूँ, साथियों, ऐसे चाय की चुस्की लेने से, सिगरेट लेने पीने से सिलेक्शन नहीं होगा, और ऐसे किसी को पूछने से सिलेक्शन नहीं होगा कि तेरी तैयारी कैसी है, मेरी कैसी है। अगर आपका मूड ख़राब होना नहीं चाहिए, एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है, तो एग्ज़ाम डेट को मद्देनज़र रखते हुए धांसू तैयारी करनी चाहिए साथियों। चाय की चुस्की क्या, सिगरेट की धुआं क्या निकालने का टाइम मिले साथियों, टाइम ही नहीं मिलना चाहिए। अभी आपके पास ये वक्त है। आप हर घंटे में बाहर निकलते हो लाइब्रेरी में से, और फिर वापस अंदर जाते हो, बाहर लाइब्रेरी से बाहर अपने दोस्तों के साथ में बैठकर चाय पर चर्चा करते हो। तो दोस्त इस समय आपको बढ़ाना ही नहीं चाहिए, अगर हैं तो उससे बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कीमती समय है साथियों। इस समय को आप जितना मेंटेन करके चलेंगे ना साथियों, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अन्यथा आपको इस लक्षणों से सफलता नहीं मिलने वाली। और कुछ साथी ऐसे भी होते हैं साथियों, जो चाय की चुस्की लगाते रहते हैं, मतलब सिगरेट की धुआं निकालते रहते हैं, उनको पढ़ाई से मतलब नहीं है। वह सिर्फ लाइब्रेरी में एसी में बैठने के लिए, लड़कियों की शक्लें देखने के लिए आते हैं, और वही लड़के फिर दूसरे बच्चों को टोकते भी हैं कि अभी बन जाएगा तो अभी नौकरी लग जाएगा, आजा चाय पी, सिगरेट पी। तो वह उनके साथ नहीं लगना है साथियों, आपको मेंटेन करना है। पढ़ाई का ये बहुत ही कीमती समय है, इस समय आपके दोस्तों को नज़रअंदाज कर दीजिए, तभी सफलता मिलेगी, नहीं ऐसी सफलता नहीं मिलने वाली। अब जो पीते होंगे चाय और सिगरेट और कुछ भी, मतलब गुटखा मिराज, तो उन साथियों को नाराज़ नहीं होना है और नहीं चढ़ना है। जो अपने जानकार साथी है वो ऐसी हरकत करते हैं, उनके पास ज़रूर भेजना है। अभी ये पढ़ाई का टाइम है साथियों, इसलिए आप चिंता नहीं करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आप सही टाइम देंगे पढ़ाई को और ढंग से पढ़ेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी साथियों। कई साथी ऐसे भी होती हैं जो एक एक दिन में 60-60, 70-70 पेज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना साथियों, घास नहीं काटना आपको। मैं कई साथियों को ऐसे देखा हूँ जो मतलब 60-60, 70-70 पेज पढ़ते हैं और बाहर आके बोलते हैं आज तो मैं इतना पेज पढ़ दिया, लेकिन उसके अंदर उसको अगर उसमें से प्रश्न आ जाए ना, तो वही प्रश्न उसके गलत होगा। चाहे एक दिन का आप 8-10 पेज ही पढ़ो ना साथियों, लेकिन अगर उसमें से प्रश्न छपे तो ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें अगर इसमें से प्रश्न छपेगा तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, गलती नहीं करूंगा। एक दिन के 8-10 पेज अगर आप पढ़ेंगे ना आप साथियों 12-13 घंटा, तो हकीकत में अगर उसमें से प्रश्न छपेगा ना तो आपके गलत नहीं होगा। तो जो मेरे दोस्त चाय और सिगरेट की चुस्की लगा रहे, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना है, ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली है। टाइम ख़राब नहीं करिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए साथियों, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं कह रहा हूँ ना, आप 13-14 घंटा पढ़ाई करो,
8-10 घंटा तो प्रत्येक विद्यार्थी करता है साथियों। 7-8 घंटा तो प्रत्येक विद्यार्थी तैयारी करता है ना, वह ज़रूर पढ़ता है इतना। तो आपको उसको पीछे छोड़ने के लिए, क्योंकि कई साथी तो 5-5 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पीछे छोड़ने के लिए साथियों यही करना पड़ेगा। आपको 12-13 घंटा कम से कम टाइम निकालना ही पड़ेगा। मान लो आप 13 घंटा टाइम निकालते हैं, तो 13 घंटे के बाद में भी आपके पास 11 घंटा बचते हैं। 6-7 घंटा सो, 5-6 घंटा टहलने के लिए बहुत है। 13-14 घंटा आप टाइम निकालो साथियों, आपको सफलताएं ज़रूर मिलेगी।